सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे व्हाई रिएक्ट इज कॉल्ड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में रेस्पॉन्सिव नैप बार क्रिएट कर सकते हो विद मल्टीपल पेजेस। आप देख सकते हो दी मोमेंट में अबाउट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस वेलकम टू थापा टेक्निकल अबाउट पेज। आप देख सकते हो कहीं पे भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है एंड अब अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वेलकम टू थापा टेक्निकल सर्विस पेज। होम पे जाता हो तो मेरा होम पेज है, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे जाता हो तो मेरा कॉन्टैक्ट पेज। नैप बार एकदम रेस्पॉन्सिव है, ये एकदम क्लिकेबल है एंड द बेस्ट पार्ट ये सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने पे चेंज नहीं हो रहा है गाइस। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर आप टॉप पे देखोगे तो अभी सर्विस है, ठीक है। अगर मैं टॉप पे चल के भी अगर मैं अबाउट लिख दूं एंड बूम गाइस आप देख सकते हो ये अबाउट पेज पे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे चल के वापस गाइस होम पेज लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी ना लिखूं तो आप देख सकते हो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। सो गाइस ये है ना कितना ऑसम। तो यही फंक्शनैलिटी गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंड वंस गाइस अगर आपने इतना भी कर लिया इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि कल के दिन आपको खाली यहाँ पे जो मैं ये वेलकम टू थापा टेक्निकल अबाउट पेज लिखा हूँ यहाँ पे आपको अपना अबाउट पेज का यूआई जो यूजर इंटरफेस है वो ऐड कर देना एंड आपका वेबसाइट बन के रेडी है ना। कितना ऑसम। एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस इसका सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जरूर इसको यूज कीजिए एंड अपने प्रोजेक्ट को ऑसम बनाइए, ठीक है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। बताना चाहूंगा गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज गाइस मेरे चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपने कोड को स्टार्ट करते। तो आप देख सकते हो कि गाइस ये जो मेरा वीडियो है ये मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आपको दिखाया कि आप विद द हेल्प ऑफ प्योर रिएक्ट जेएस एंड सीएसएस एकदम स्क्रैच से आप रिएक्ट जेएस में नैप बार कैसे क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली रेस्पॉन्सिव नैप बार। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी वीडियो को गाइस मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एंड अब हम ये देखेंगे कि द मोमेंट अगर हम इन पे क्लिक करते तो वो पेज को हम रेंडर कैसे करें एंड व्हाई रिएक्ट इज कॉल्ड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस अभी एग्जैक्टली अब मैं हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करूं ना मैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अब भी करेंटली हमारे प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ नाउ गाइस आप देख सकते हो कि अगर मैं अपने कल के प्रोजेक्ट पे आता हूँ तो कुछ भी क्लिक नहीं होता है। हालांकि ये हमारे जो सोशल मीडिया के आइकन से अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल पेज है वो ओपन हो जाता है एंड गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि होम पे क्लिक कर दी, होम अबाउट पे अबाउट, सर्विस पे सर्विस, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, तो कैसे हो सकता है। देखिए इट्स सुपर डुपर इजी, वी नीड टू इंस्टॉल वन मोर पैकेज जो कि खुद रिएक्ट का एंड दैट इज योर रिएक्ट राउटर डोम। एंड मैं ऑलरेडी बताना चाहूंगा मैंने रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट मेनू सबके ऊपर ऑलरेडी हमारे रिएक्ट जेएस प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुका हूं वीडियो, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, आपको मतलब मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलना है, आप देख सकते हो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट पे आइए, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली आपको यहाँ पे चल के एक सेकेंड इस जगह पे, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इस वीडियो को। ऑलराइट थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, परफेक्ट। यहाँ पे चल के आपको खाली इतना मेक श्योर करो कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो, बेसिकली मेन फोल्डर पे, एंड आपको ये लिख के एंटर हिट कर देना, ठीक है। द मोमेंट आपका ये इंस्टॉल हो जाता है एंड देन आपको मेक श्योर करना है अपने पैकेज.json फाइल पे जाके ये देखना है क्या आपका रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो। आप देख सकते हो गाइस हमारे जो रिएक्ट राउटर डोम है वो इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। आप वर्जन चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे एंड वंस जब आपका ये हो जाए नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि हमें अब इसके साथ वर्क कैसे करना है। वी नीड टू इंपोर्ट ब्राउजर राउटर रूट लिंक एंड देन स्विच, बस इतना ही चार चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहला देखो हमारा स्टेशन क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टेशन होगा हमारा index.js, क्योंकि अब मैं चाहूँगा मेरे ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे मेन्यू इन सब को मैं रैप करना चाहूँगा इनसाइड माई ब्राउजर राउटर। उससे होगा ये कल के दिन में इस पर चाहे क्लिक करूँ या टॉप पे जाके मैं होम पेज लिखूँ या अबाउट पेज लिखूँ, वो जो फंक्शनैलिटी है उसको मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे देखो आपको सबसे पहले चलना होगा index.js पे एंड वंस अगेन बता रहा हूँ ये जो मैंने कल के दिन वीडियो अपलोड की थी उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो आपको चलना है index.js पे, इस तरीके से आपको इसको कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना। फिलहाल रूट एंड देन लिंक इनकी मुझे नीड नहीं है हमारे index.js पे। एंड नाउ ये जो ब्राउजर राउटर है इसके थ्रू मैं इसको यहाँ पे रैप करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज इट, नाउ माई एवरीथिंग, मेरा रिएक्ट का ये प्रोजेक्ट का सब कुछ विल बी इनसाइड माई ब्राउजर राउटर कंपोनेंट। दिस इज इट, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमारा पहला स्टेप यही था, ठीक है।
नाउ जब आपने इस तरीके से इंपोर्ट कर ही लिया है ब्राउजर राउटर को, अब मुझे चलना होगा मेरे app.js पे। एंड एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हो एंड आपका अबाउट पेज ओपन हो जाए, सर्विस पे करते हो तो सर्विस का पेज ओपन हो जाए, उसके लिए वी नीड अ कंपोनेंट, वी नीड अ पेज, अबाउट का पेज, सर्विसेज का पेज। लेकिन आप देख सकते हो हमारे इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, देयर आर नो पेजेस गाइस, कुछ वैसे पेज है ही नहीं। हम तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, देयर आर मल्टीपल वेज, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पे अपना खुद का पेज क्रिएट कर सकते हो। ये मतलब ये है ना कितना औसम। ठीक है, मैंने ऐप को ही कॉपी कर ली, तो ऐसे जूम कर दूँ। देखो, अगर सपोज मुझे होम पेज क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मेरा होम फैट एरो फंक्शन रिटर्न नैप बार है। ठीक है, अब मैं रिटर्न नैप बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नैप बार को इंपोर्ट किया है इनसाइड अ कंपोनेंट्स, लेकिन मेरे पास कंपोनेंट्स में मैंने कुछ क्रिएट तो किया नहीं होम, तो मैं अपना खुद का होम ऑन द स्पॉट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसे, तो इस तरीके से मैंने पैरेंथेसिस यूज़ कर ली। मैं इस तरीके से गाइस हमारा रिएक्ट का सिंटैक्टिक का फॉर्मेट यूज़ करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि आई वॉन्ट कि चाहे मैं होम पेज पे हूँ या अबाउट पेज पे, ये नैप बार ऑलवेज ऑन टॉप पे मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो नैप बार को मैं करूँगा कॉपी एंड ठीक यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको चिपका दूंगा। ना वंस नैप बार टॉप पे आ गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मैं आपको नैप बार पे लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि वेलकम टू थापा टेक्निकल जिस तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसका CSS का कोड मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में लिख दिया था। तो सेम यही वेलकम टू थापा टेक्निकल, बट होम में मुझे यहाँ पे होम ऐड कर देना है, अबाउट में मुझे अबाउट ऐड कर देना है, एंड वो मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ ये वाला कोड। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मैं नैप बार पे जाके इसको मैं क्लोज कर दूंगा। सो मैं चलूंगा वापस app.js पे एंड वही सेम पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ पे लिखने आ रहा हूँ। एंड द मोमेंट मैं इस तरीके से लिख देता होगा, CSS ऑलरेडी मेरे यहाँ पे रन कर रहा है, तो ये जो भी क्लास नेम होगा उसके थ्रू ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। बस मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है होम पेज। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। अब मुझे पता है क्या करना है, मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, इसी को ही मुझे 4 बार कॉपी करनी है। सो मैं चलता हूँ 1 2 एंड देन 3। ठीक है गाइस, इसका बेस्ट पार्ट ये रहता है कि अगर आप एक कंपोनेंट क्रिएट करके वहाँ पे रख देते, लेकिन फिलहाल अभी हमारे केस में इट डजंट मैटर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही है एंड कोड रिपीट हो रहा, तो आप इसको प्रॉप्स के थ्रू भी कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए मेन देखना ये है कि अबाउट पे क्लिक करते हो अबाउट कैसे आ रहा है, एंड वंस उतना पता चल गया फिर ये सब तो बहुत ईजिली आप टैकल कर ही लोगे। एंड वंस अगेन हमारा यहाँ पे रिएक्ट का प्लेलिस्ट है कंप्लीट, तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो होम आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टेड ऑफ होम लेट्स गो विथ अबाउट पेज, राइट। एंड अगेन यहाँ पे जो होम पे है लेट्स गो विथ आवर सर्विस वाला पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे जो होगा लेट्स गो विथ आवर कॉन्टैक्ट। एंड देखो गाइस कितनी इजीली मैंने चारों के चारों पेज बना लिए। एंड द बेस्ट पार्ट है कि मैं पेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली फंक्शन है, आप सिंपली फंक्शन कह सकते हो, बट इन रिएक्ट वी कॉल इसको एज अ कंपोनेंट। एंड दैट्स व्हाई गाइस रिएक्ट इज कॉल योर सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि हम अबाउट पे क्लिक करते ही अबाउट का पेज नहीं, हम अबाउट का कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज पे सर्विसेज का। सो दैट्स व्हाई सिर्फ एक ही पेज है जहाँ पे सब कुछ चल रहा है, हमारा पूरा एप्लीकेशन, हमारा पूरा वेबसाइट ही एक पेज पे डिपेंडेंट है। डेट्स वाई। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नैप बार नीचे। नाउ जब मैंने रिएक्ट ऑटोडोम को इंस्टॉल किया था, याद है आपको, तो वापस इसको मैं कॉपी करूंगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजों का खेल होने वाला है, इसको मैं हटा रहा हूँ। रूट आपका यहाँ पे रहेगा एंड साथ ही साथ मुझे एक और चीज लगेगा, दैट इज योर स्विच, यू नो। तो दिस इज इट। एंड लिंक की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, लिंक भी यूज नहीं करेंगे हम, नैब लिंक यूज करने जा रहे हैं। तो मैं बॉटम पे चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने रिटर्न लिखा है इसको मैं हटाना चाहूंगा। अगेन वी हैव आवर पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे गाइस में ये जो मेरा स्विच केस है, आई मीन मेरा जो स्विच कंपोनेंट जो उसको मैं यूज करने जा रहा हूँ। एंड आई थिंक मुझे ये इस तरीके से क्लोज नहीं करना है यहाँ पे मैं। ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ इस स्विच के अंदर वी विल मेक श्योर कि एट अ टाइम कोई एक ही क्लिक हो, मतलब एक ही हमें आपको मालूम है ना स्विच केस की हम यूज करते हैं, एट अ टाइम कोई एक ही हमें आउटपुट दिखाई दे। तो मतलब अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मुझे सिर्फ अबाउट दिखाई दे, बाकी के पेज ना दिखाई दे। तो अब हम मुझे कैसे उस रूट को मेंशन करना है, रूट मतलब रास्ता, आपको किस रास्ते पे जाना है। अबाउट पेज पे जाने के लिए मुझे अबाउट वाले पेज के रास्ते पे जाना पड़ेगा ना, तो मैं अब यहाँ पे वो बताने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई मुझे सबसे पहले घर जाना है, घर बोले तो मेरा होम पेज। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से लिख दी रूट, सिंपल। इसको मैं क्लोज करना चाहूंगा, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चल के अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे गाइस पाथ देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अगर रास्ते में जा रहा हूँ तो कौन सा पाथ लूँ मैं। तो मुझे फॉरवर्ड स्लैश मतलब मेरा होम पेज, बाय डिफॉल्ट ये रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन आपको अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा होम पेज बोल के इस तरीके से। एंड दिस इज इट। अब ये जो मेरा होम कंपोनेंट है वो मुझे मिलेगा फ्रॉम यहाँ से, ये देखो मेरा होम कंपोनेंट। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब इसी को ही मुझे कॉपी करना है वंस अगेन, 1 2 एंड देन 3। आपको मालूम चल चुका मैंने क्यों कॉपी किया इसको। ये होगा फॉर माई अबाउट पेज, ये होगा यू नो फॉर माई, अब लिख सकते हो फॉर सर्विस वाला पेज, ये होगा फॉर माई कॉन्टैक्ट वाला पेज, सिंपल।
अब यहाँ पे चल के मैं लिख दूंगा इस तरीके से अबाउट, ओ सॉरी गाइस, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होना चाहिए था वैसे तो, एंड यहाँ पे वी हैव आवर सर्विस, दिस इज इट, ठीक है। सो मेरा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं आप लोगों को टॉप पे लेके चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ अबाउट, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। आप देख सकते हो गाइस अबाउट पे मैं आ चुका हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, इसको एज इट इज रखता हूं मैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हमें सिर्फ एक चीज करना है, डेट इज कि अब मुझे ये बताना है कि कल के दिन अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो जो अबाउट अस का जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रेंडर कराओ, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है, क्योंकि मैंने रूट मेंशन कर दिया है, मैंने ब्राउजर राउटर के अंदर सबको रैप कर दिया है। अब मुझे नैप बार पे चलना है एंड यहाँ पे ये जो लिंक्स आपको दिखाई दे रहे उसके बदले देखो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चलूंगा। सो आई विल गो विथ इम्पोर्ट, मैं यहाँ पे जाऊँगा गाइस, वी हैव आवर नैब लिंक एंड दिस इज इट, मेरा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। इस नैब लिंक को मैं कॉपी करूँगा, ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ मेरा ये रिएक्ट राउटर है, आई मीन मेरा जहाँ जहाँ ये एंकर टैग है वहाँ पे मुझे गाइस इसको ऐड कर देना है। एंड जब हम नैब लिंक यूज़ करते हैं वी नीड टू गो विथ 2, ठीक है, एंड दिस इज इट। एंड यहाँ पे मुझे अब खाली होम के लिए ये देना है, अबाउट के लिए गाइस मुझे अबाउट, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा फॉर माई सर्विस, ठीक है, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा फॉर माई आई थिंक कॉन्टैक्ट, परफेक्ट, ठीक है। एंड ये जो पार्ट दिख रहा है इसको भी तो आपको क्लोज करना पड़ेगा ना, एंड इसको मैं बहुत इजीली क्लोज कर सकता हूँ। एंड इस तरीके से दिस इज इट नैब लिंक। एंड गाइस मैंने कंट्रोल डी प्रेस की थी एंड यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो VS कोड शॉर्टकट्स, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। दिस इज इट, इतना लिखने मात्र से, ठीक है। एक बार मैं चलना चाहूँगा, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, नाउ आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम है कि मैंने अपने एप्लीकेशन को तो रन ही नहीं किया यार अभी तक। आप समझ रहे, एप्लीकेशन को रन तो किया ही नहीं मैंने, तो ये चलता कैसे फिर। एंड नाउ गाइस, अब जो मैं आपको बता रहा था कि वाईफाई चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी गाइस ये जो वाईफाई ये मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा ये रन हो चुका है। अब अगर मैं टॉप पे चलता तो अबाउट पेज, ये मेरा सर्विस पेज आप देख सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट, सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सर्विस सब कुछ मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम है कि मुझे खाली होम पेज दिखाई दे रहा है, एंड उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने क्या बोला, स्विच केस यूज किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे होम पेज ही दिख रहा है। सबसे पहले उसका रीजन ये है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश है, एंड हर एक रूट जो भी स्टार्ट हो रहा है पहले वो फॉरवर्ड स्लैश हो रहा है, उसके बाद हम उस कंपोनेंट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जब फॉरवर्ड स्लैश हो तब सिर्फ और सिर्फ मेरा ये जो होम पेज है वो दिखाई दे एग्जैक्ट। एंड द मोमेंट आप एग्जैक्ट लिख देते हो उसका मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश या कुछ भी नहीं है तो ही होम पेज दिखाओ, वरना मत दिखाओ। एंड हमारे केस में क्या हो रहा है कि अबाउट लिखूं या सर्विस को क्लिक करूं या कॉन्टैक्ट को, गाइस होम पेज दिख रहा है, क्योंकि पहले में क्या आ जा रहा है, पहले में ही ये फॉरवर्ड स्लैश आ जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि वो होम पेज है, डेट्स वाई, ठीक है। बट अब अगर ऑलराइट गाइस देखो ऑटोमेटिक हो गया ये अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अब मैं टॉप पे लिख के भी अबाउट पेज करता हूं आप देख सकते हो मुझे अबाउट पेज आ रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं इंस्पेक्ट पे चलना चाहूंगा, आप लोगों को यहाँ पे चल के इस तरीके से दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं अबाउट ऑलरेडी अबाउट ही है, सर्विस पेज चलता हो तो गाइस आप देख सकते हो मेरा सर्विस का पेज, कॉन्टैक्ट पे चलता हो तो आप देख सकते हो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज। सो इट्स अ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव एक मीडियम साइज वेबसाइट, जहां पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि ठीक है भाई मेरे में सिर्फ ये 4 ही पेजेस होने वाले हैं फॉर लाइफ टाइम, तो ये जो वेबसाइट है दिस इज मोर देन इनफ, इट इज परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में है, ऑलरेडी मैंने कल का ये सोर्स कोड तो फ्री में अपलोड कर ही चुका था, तो इसका सोर्स कोड भी आपको गाइस मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।